दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो जाती है आपकी। इसके बाद 7 8 9 10 11 और 1 12, तो टोटल कितनी है? 12 सीधी रेखाएं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर ये आपका एक कथन है, ये पूरा एक कथन दिया गया है। इसके बाद आपके 3 निष्कर्ष हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक, देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न यदि आपने सॉल्व ना किए हों तो हम आपको बता देते हैं, सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ 2 बातें आप याद रखिए। इस प्रकार का कोई भी कैसा भी प्रश्न आपका आ जाए, आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर दोगे। 100% आपका प्रश्न सॉल्व होगा और सही आंसर आएगा। कभी भी आपका प्रश्न जो होगा वह गलत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि देखिए, यदि आपको इन साइनों में से कोई भी आपको साइन दिख जाए और इसके बाद इसमें से और इसमें से कोई भी साइन आपको दिख जाए और इसमें से, ये 3 साइनों का आपका प्रयोग होता है। यदि ये तीनों साइन एक साथ दिख रहे हैं तो हमेशा ही आपको इस साइन का प्रयोग करना है। यदि आपको ये साइन नहीं दिख रहा है, ये दोनों साइन दिख रहे हैं, तो हमेशा ही इस साइन का प्रयोग करना है। और यदि ये साइन नहीं दिख रहा और ये दोनों दिख रहे हैं तो हमेशा ही इसी का आपको प्रयोग करना है। ठीक, पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है। ठीक, और दूसरी बात आपको समझनी है, यदि कभी भी आप देख रहे हो साइन और साइन आपके यदि विपरीत हो जाते हैं, यदि साइन आपके विपरीत हो जाते हैं तो वह कंडीशन हमेशा गलत होगी। यदि साइन इस प्रकार से विपरीत हो जाए, कैसे भी आपके विपरीत हो जाएं, यदि विपरीत हो रहे हैं तो वह कंडीशन आपकी गलत होगी। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए पहला हमें सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके बता देते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर देखकर या इस प्रकार से देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व करके बता देते हैं कि सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखकर इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका f बड़ा है q से। पहला बोला गया है यहाँ पर f जो है वह बड़ा है किससे? q से। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, एक है आपका f, एक है आपका q। तो यहाँ पर आप देखिए f और q कहाँ पर है, तो देखिए f तो आपका ये रहा और इसके बाद q आपका ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो f के साथ q नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा हुआ है। f के साथ q नहीं है, लेकिन हमें क्या करना होगा, q चाहिए। तो q के साथ रिलेशन किसका बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो q के साथ एक तो रिलेशन आपका c का बन रहा है और एक आपका रिलेशन u के साथ बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए c और u में से कोई यहाँ पर है या नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए q के साथ u का रिलेशन तो है और u के साथ किसका रिलेशन है, t का रिलेशन है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको t दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब t के साथ देखिए रिलेशन किसका है, तो t के साथ आपका रिलेशन किसका है, d का। तो यहाँ पर t के साथ यदि रिलेशन d का है तो यहाँ पर d आपको दिख रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा, d भी यहाँ पर लेना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा f, ठीक, उसके बाद e, फिर उसके बाद d। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, d से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बोला गया है कि d बड़ा है t से, यानी कि d बड़ा है t से। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि t बड़ा है u से। t बड़ा है किससे, u से। t बड़ा किससे है, u से है। अब इसके बाद बोला गया है कि u बराबर है q के, तो u बराबर है किसके, q के। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। अभी भी आपको समझ ना आया हो तो नेक्स्ट बार में हम देख लेंगे दोबारा से। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब ये साइन दिख रहा है और ये वाला साइन दिख रहा है, ये दोनों साइन आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको साइन कौन सा प्रयोग करना होगा, ये वाला प्रयोग करना होगा। ठीक, हमने आपको वही चीज़ आपको बताई थी। अब यहाँ पर लास्ट में आप लिख दोगे q और यहाँ पर लिख दोगे आप f। तो यानी कि हमारा क्या बन रहा है, f बड़ा है q से, और यहाँ पर क्या बोला गया था, f बड़ा है q से, यानी कि ये जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले से समझ लेते हैं। देखिए दूसरा वाला है, यहाँ पर बोला गया है c बड़ा है h से, c बड़ा है h से, ये यहाँ पर हमसे बोला गया है। अब देखिए c और h हमें देखना है। ठीक, क्या देखना है, c और h। अब यहाँ पर देखिए c तो आपका ये रहा, ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो h आपका ये रहा। ठीक, अब देखिए हमें चाहिए c के साथ h। अब h के साथ रिलेशन किसका है, तो h के साथ रिलेशन t का है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t है तो यहाँ पर आपका t है, तो यहाँ पर हम c से लेकर t तक पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद t का रिलेशन हम देख लेंगे। ठीक, किसके साथ, h के साथ। अब यहाँ पर देखिए c से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया c बड़ा है q से। इसके बाद q बराबर है u के।
अब यहाँ पर u जो है वह छोटा है किससे, t से। ठीक, तो यहीं तक हमें लेना है। ठीक, क्योंकि t हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए t जो है वह छोटा है h से, t जो है वह छोटा है किससे, h से। अब इसके बाद h जो है वह बराबर है a के, h जो है वह बराबर है a के। देखिए h से आगे हमें नहीं लेना है तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे तो C और H का हमें रिलेशन निकालना था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ये वाला साइन दिख रहा है और ये वाला साइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बन रही है। वो कंडीशन क्या है, देखिए ये साइन इस प्रकार से है और यहाँ पर ये साइन जो है वह इस प्रकार से परिवर्तित हो गया है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइन जो है वह अपोजिट हो गया है। तो यानी कि हम यहाँ पर किस प्रकार से रखेंगे, H और C। यानी कि जब कभी भी हमने आपको बोला था कि जब कभी साइन जो होगा वह उल्टा हो जाएगा तो वह कंडीशन हमेशा ही क्या होगी, गलत होगी। ठीक, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। तीसरे वाले को देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा वाला है आपका, यहाँ पर बोला गया है Q जो है वह आपका छोटा है B से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए Q और B हमें देखना है। ठीक, क्या देखना है, Q और B। तो देखिए Q कहाँ पर है, तो देखिए Q तो आपका यहाँ पर है। ठीक, और B कहाँ पर है, तो देखिए B आपका यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए B के साथ S का रिलेशन है, Q के साथ C का रिलेशन है और U का रिलेशन है। C और U में से कोई भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए नहीं दिख रहा है कोई भी, लेकिन यहाँ पर आपका T है तो यहाँ पर भी आपका T है। यानी कि हमें B से लेकर T तक तो लेना ही होगा, और Q यहाँ पर है, Q से लेकर हमें कहाँ तक लेना होगा, T तक लेना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, तो Q से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा Q बराबर है किसके, U के। अब U छोटा है किससे, T से। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है T जो है वह छोटा भी है बराबर भी है, T जो है वह छोटा भी है बराबर भी है किसके, S के। ठीक, इसके बाद बोला गया है S जो है वह बराबर है B के, S जो है वह बराबर है B के। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए आपको ये साइन भी दिख रहा है, ये साइन भी दिख रहा है, ये साइन भी दिख रहा है। यदि तीनों साइन एक साथ दिख रहे हैं तो आपको साइन का प्रयोग किसका करना है, इसका। यानी कि हमने ये वाला साइन लगा दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या है, Q है, लास्ट में क्या है, B है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, Q छोटा है B से। यहाँ पर क्या है, Q छोटा है B से, तो यानी कि ये भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर पहला और तीसरा ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा, केवल पहला और तीसरा सही है, तो यही आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये जो आपकी श्रृंखला है, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि S जो होता है वह 19 पर आता है, T जो होता है वह 20 पर आता है, U जो होता है वह 21 पर आता है, और W किस पर आता है, 23 पर आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 19 के बाद एक जोड़ा 20, 20 के बाद एक जोड़ा 21, 21 के बाद हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। 22 के बाद एक जोड़ेंगे तो 23। 22 पर क्या आता है आपका, V आता है। तो V देखिए V कहाँ पर है, तो देखिए एक तो आपका यहाँ पर C है, यहाँ पर I है, यहाँ पर U है, तो यहाँ पर V हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि आपको और यदि आगे भी आपको चेक करना हो तो आगे भी आप चेक कर सकते हो। वैसे तो आपका आंसर 100% आपका यही होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हम बात करें C है, C आपका 3 पर, ये आपका 5 पर, ये आपका G जो होगा वह 7 पर। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 9, यानी कि 9 पर आपका कितना आना चाहिए, I आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए I यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि सही आंसर हमारा यही होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक पंक्ति में प्रियांश बाएं से 28वां तथा दाएं से 25वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हो कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आप फॉर्मूला लगाते हो। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से टोटल निकाले हैं, तो टोटल बराबर लेफ्ट और राइट कितना हो जाएगा, 28 प्लस 25 माइनस 1। यहाँ पर करोगे टोटल इक्वल टू 13 की 3, हासिल लगी 1, 2 2 4 और 1 5। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक, तो 52 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है ये काम कैसे करता है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट, यानी कि ये हो जाएगा आपका दायां
और ये हो जाएगा आपका बायां। ठीक, उसने बोला है कि बाएं से 28वां। और देखिए एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। एक पंक्ति में प्रियांश बाएं से 28वां और दाएं से 25वां है। अब देखिए बाएं से यानी कि यहाँ से 28वां नंबर है, मान के चलो ये 28वां नंबर है, किसका है? प्रियांश का है, यहाँ से इस प्रकार से इधर की साइड से। ठीक, अब उसने बोला है कि दाएं से यानी कि इधर से 25वां है। अब इधर से यदि देखा जाए तो यहाँ पर कितना है? 25वां है। कितना है? 25वां है। अब यहाँ पर देखिए एक ही जो व्यक्ति है उसे 2 बार काउंट किया जा रहा है। एक तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर काउंट कर लिया, और यहाँ से एक बार स्टार्ट किया तो यहाँ पर एक बार काउंट कर लिया, यानी कि काउंट कितनी बार किया? 2 बार किया। जब एक ही व्यक्ति को 2 बार आप काउंट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक संख्या बढ़ जाएगी और उसी को यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। ठीक, सीधा इसी प्रकार से ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करता है। ठीक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब कभी भी आपकी दाएं से और बाएं से एक ही व्यक्ति की स्थिति दी गई है तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, या तो आप 28 में से एक कम करके 25 में जोड़ दीजिए, या फिर आप 25 में से एक कम करके 28 में जोड़ दीजिए। आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर होगा? ठीक, देखिए जब कभी आपको ये बोला जाए कि अक्षर जो हैं उन्हें विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, तो विपरीत क्रम में लिखने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका दायां होता है वह आपका बायां हो जाता है, और जो बायां जो होता है वह आपका दायां हो जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि बाएं 9 है। ठीक, और यहाँ पर बोला गया है कि दाएं क्या है? आपका 2 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाएं आपका 9 हो जाएगा और बाएं आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप इनको ऐड कर दीजिए। 9 और 2 के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी कि आप 27 से 11 को माइनस कर दीजिए। कितना आया आपका? यहाँ पर 6 और यहाँ पर आपका 1, 16, और 16 पर क्या आता है? तो P आता है। P हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए बोला गया है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यहाँ पर ये आपका क्या है? पुरुष है, पुरुष। ठीक, ये पुरुष है। इसके ससुर, पुरुष के ससुर होंगे, यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है, जब पुरुष के ससुर होंगे तो पुरुष की पत्नी भी होगी। ठीक, यहाँ पर हम रख देते हैं पत्नी, रख देते हैं। ठीक, पत्नी है, पुरुष की एक पत्नी है, और पत्नी के जो पिता होते हैं, उसी को तो ससुर बोला जाता है। इसके ससुर कौन होंगे? पत्नी के जो पिता होंगे। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है ससुर के पिता, ससुर के भी पिता, ससुर के क्या होंगे? पिता। पिता मेरे ससुर हैं, यानी कि वो स्त्री कह रही है इस पुरुष के जो ससुर हैं उसके जो पिता हैं वो मेरे ससुर हैं, यानी कि ससुर जो होगा इसका, यानी इस व्यक्ति का जो ससुर होगा, ससुर की क्या होगी? पत्नी है। जो पत्नी जो है वही क्या है? इसकी बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है और ये दोनों आपस में पत्नी पत्नी है, और वो स्त्री कौन है? वो स्त्री यही है। ठीक, स्त्री वो यही है। स्त्री कौन है? इस व्यक्ति के ससुर की पत्नी। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया था बताइए कि वह पुरुष जो है वह उस स्त्री से कैसे संबंधित है? स्त्री से कैसे संबंधित होगा? स्त्री से कैसे संबंधित होगा? पत्नी जो है, पत्नी का एक पिता हुआ, एक माता हुई, तो माता जो होती है वह क्या कहती है? वह हमेशा ही दामाद कहती है। क्या कहती है? दामाद कहती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, यानी कि यहाँ पर हमें स्क्वायर की पहचान करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें, सिंगल हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 और एक पूरा की पूरा 5, तो यानी कि 5 यहाँ पर हो जाएंगे, 5 यहाँ पर हो जाएंगे और 5 यहाँ पर हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। अब एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, यानी कितने हो जाएंगे? 17। टोटल कितने हो जाएंगे? 17। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुख किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए आपकी ये 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, किधर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है दक्षिण की ओर, यहाँ पर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। अब मान के चलिए वह सीधा खड़ा है, मान के चलिए वह सीधा खड़ा है। यदि वह सीधा खड़ा होगा इस प्रकार से, तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, यानी कि राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, यदि इधर की ओर मुख करके खड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि वह सर के बल खड़ा होगा, ध्यान समझिए, यदि वह सर के बल खड़ा होगा तो जब कभी सर के बल खड़ा होगा तो जो राइट होता है वह लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट जो होता है वह आपका राइट बन जाता है। ठीक, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट है वह लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वह राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और उसने बोला था कि बायां हाथ, यानी कि उसने बोला था लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड किधर की साइड होगा, तो लेफ्ट हैंड होगा आपका पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये आपके कुछ कथन है। पहला कथन है कुछ एच डी है। हमने बोला कुछ एच जो है वो क्या है, डी है। ठीक, ये कुछ वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक, कुछ एच जो है वह डी है। इसका बाद दूसरा बोला गया है कि सभी डी एम है। सभी के सभी जो डी जो हैं वो क्या है, एम है। अब यहाँ पर देखिए पूरे सर्कल के अंदर आपका डी आ गया। ठीक, यानी कि सभी जो डी जो है वो एम है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका कुछ एम डी है। अब कुछ एम जो है वह डी है, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि कुछ एम जो है वह डी है। ऐसा क्यों, तो देखिए एम का ये आपका पूरा की पूरा सर्कल है। अब ये पूरा सर्कल जो है इसके अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डी है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डी है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ एम जो है वह डी है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला गया है कुछ एच एम है। कुछ एच जो है वह एम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ एच जो है वह एम है। कैसे कह सकते हैं, तो देखिए एम का जो है यह पूरा की पूरा जो सर्कल है ये आपका एम का है और एच का सर्कल आपका ये वाला है, तो कुछ हिस्सा जो है वह एम के साथ मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कुछ एच जो है वह एम है। तो ये भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसका तीसरा बोला गया है कुछ डी एच है। कुछ डी जो है वह एच है, तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कुछ डी जो है वह एच है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपके तीनों सही होते हैं, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है तो ये भी गलत हो जाएगा, सभी सही हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है। ये जो आपकी आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जब कभी भी हम किसी भी त्रिभुज को यहाँ इस प्रकार से कोने से काट कर 2 भागों में बांट देते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, सिर्फ आपको इतना समझना है, बाकी ये आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है और इसे क्या किया गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो 2 भागों में बांटा गया है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ये आपका एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और इसे भी आपका 2 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से भी आपके कितने त्रिभुज निकलेंगे, 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, कन्फर्म। अब इसके बाद हम बोले हैं कि एक त्रिभुज, एक यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिए, यहाँ से यूँ करके इस प्रकार से आप देखोगे तो इसे भी आपका इस प्रकार से 2 भागों में बांटा जा रहा है, तो यहाँ से भी आपके 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो 3, 6 और 9, यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जब ये वाला जो आपका त्रिभुज है, ये वाला जो आपका त्रिभुज है, ये वाला हमने देखा, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, जब इस वाले त्रिभुज को हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ये वाला भी जुड़ा और ये वाला पूरा भी जुड़ा और साथ ही साथ आपका ये दोनों और एक साथ ये बड़ा वाला, इस प्रकार से यहाँ पर 3 त्रिभुज जुड़े।
इसी प्रकार से हम यदि यहाँ पर इस वाले पूरे को देखें तो यहाँ पर देखिए एक ये जुड़ेगा, एक ये जुड़ेगा और एक पूरा जुड़ेगा। और जो पूरा जो है वह एक बार पहले से ही जुड़ चुका है। जब वो पूरा एक बार पहले से ही जुड़ चुका है तो हम यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 8, यानी 8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 8 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।